जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिलोटी टीचिंग सेंटर में। आज हम लोग उपस्थित हैं अपने केमिस्ट्री के पहले क्लास में। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल। हम अभी तक पढ़ चुके हैं व्हाट इज़ अ मेटल एंड व्हाट इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। धातु क्या है और धातु के कौन कौन से भौतिक गुण होते हैं। भौतिक गुण के बारे में मैंने आपको क्लियरली बता दिया था कि भौतिक मतलब होता है कि उसकी ऊपरी रूपरेखा बनावट जिस तरह से दिखती है हम विजिट करते हैं अपनी आइज द्वारा, उसी के आधार पे उसके गुणों को हम तय करते हैं। तो उसके बारे में, धातु के बारे में मैंने क्लियरिटी आप लोगों को समझा दिया था। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो भी इस चैनल को देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जो चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने सर्किल में उसको शेयर करेंगे। तो हमारा चैप्टर तीसरा है धातु एंड अधातु, दैट मीन्स मेटल एंड नॉन मेटल। तो इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसके हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे कि आखिर मेटल्स जब किसी कंपाउंड्स के साथ या किसी एलिमेंट्स के साथ संपर्क करता है, कॉम्बिनेशन करता है, तो किस प्रकार का रिएक्ट करता है या रिएक्शन किस प्रकार का देता है। यानी रासायनिक गुण का मतलब कि प्रक्रिया, दैट मीन्स अभिक्रिया और उसके प्रतिफल। मैंने आपको पहला ही चैप्टर पढ़ाया था तो बताया था कि जब कोई दो मिलते हैं तो एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। यानी दो पदार्थ जब आपस में मिलते हैं तो एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। दैट मीन्स दो कंपाउंड्स ज्वाइंट्स इन ए रिएक्शन एंड गेट अ न्यू प्रोडक्ट। तो जब दो पदार्थ आपस में मिलते हैं तो एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो उसी प्रकार जब मेटल किसी कंपाउंड्स या एलिमेंट्स के साथ जुड़ता है, कॉम्बिनेट होता है, तो किस प्रकार रिएक्ट करता है या रिएक्शन देता है, तो इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यानी हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज जो मेटल्स के होते हैं, यानी धातुओं के रासायनिक गुण क्या होते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, हमारा टॉपिक जो है वो है धातुओं के रासायनिक गुण, दैट मीन्स केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। लेकिन इसमें पहला जब हम पॉइंट देखते हैं हमारे टॉपिक के पहले पॉइंट में, ऑक्सीजन से संयोग, दैट मीन्स कॉम्बिनेशन विथ ऑक्सीजन। जब कोई मेटल यानी जब कोई धातु ऑक्सीजन से संयोग करता है यानी कॉम्बिनेशन विथ ऑक्सीजन, तो ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? धात्विक ऑक्साइड बनाता है। धातु जब ऑक्सीजन से संयोग करता है, व्हेन a metal is combination with oxygen is formed metals oxide। जब कोई धातु किसी ऑक्सीजन से संयोग करता है तो धात्विक ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो चलिए एक बार इसको हम लोग बोर्ड पे देखते हैं। बोर्ड पे मैंने लिखा ऑक्सीजन से संयोग, कॉम्बिनेशन विथ ऑक्सीजन। सभी धातुएं ऑक्सीजन से संयोग कर, छूट गया है कर, जोड़ लीजिएगा इसमें, संयोग कर ऑक्साइड बनाती हैं। यानी जब कोई धातु को हम ऑक्सीजन से संयोग कराते हैं तो क्या बनाता है? धातु बनाता है। आप लोग देखे होंगे कभी Fe+2 Fe+O, ये बनाता है Fe2O। इसको बोलते हैं हम फेरस ऑक्साइड। दैट मीन्स आप लोग अपने दैनिक जीवन में बहुत बार देखे होंगे फेरस ऑक्साइड को। फेरिक ऑक्साइड भी बोलते हैं, फेरस ऑक्साइड भी बोलते हैं। किसी लोहे को आप क्या कीजिएगा, एक लोहा लीजिएगा, एकदम चमचमाता नया हुआ लोहा का टुकड़ा, उसको बाहर यानी वायुमंडल में खुली आसमान के नीचे छोड़ दीजिएगा कम से कम 10 दिन। 10 दिन जब आप उसको छोड़ देते हैं वायुमंडल में, तो देखिएगा कि उस पर पीले रंग की एक परत चढ़ने लगती है। पीले रंग की उस पूरे एक लोहा का टुकड़ा है, मान लीजिए इसको हमने वायुमंडल में छोड़ दिया, 10 दिन बाद आप देखेंगे ना तो इस पे पीले रंग की एक परत चढ़ने लगती है। 20 दिन बाद देखेंगे ना वो पीला रंग जो है वो थोड़ा लाल कलर का होने लगता है। जब उसको 2 महीने 4 महीने छोड़ देंगे तो देखिएगा कि उस पर जंग लग जाता है। जंग लगने के बाद यदि उस लोहा को साफ करते हैं तो देखेंगे कि ये आधा जो लोहा है वो क्या हो गया है?
समाप्त हो गया है, यानी जंग में परिवर्तित हो गया है, तो जंग को फेरिक ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड भी बोला जाता है। यानी जब कोई धातु, लोहा क्या है, धातु है, ये जब ऑक्सीजन से संयोग करता है तो जंग का निर्माण करने लगता है, फेरस ऑक्साइड बनाने लगता है। धीरे धीरे यदि आप उसको बहुत दिनों तक यानी 1 साल तक छोड़ दीजिए तो ये पूरे लोहे को क्या करेगा, खा जाएगा। यानी जब ऑक्सीजन से कोई भी मेटल, सब मेरे कहने का क्या अर्थ है कि जब कोई भी धातु ऑक्सीजन से संयोग करता है तो धात्विक ऑक्साइड बनाता है। दैट मीन्स most of the metals from respective metal oxide when reacting with oxygen, जब कोई भी धातु ऑक्सीजन के साथ संयोग करेगा तो वो उसका ऑक्साइड बनाता है। देखिए आपके सामने 2 रिएक्शन मैंने लिखे हैं, 2Na+O2 एरो मतलब रिएक्शन पूरा हुआ, 2Na2O यानी सोडियम ऑक्साइड बनाता है। जब कोई सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, व्हेन अ सोडियम कॉम्बिनेशन विथ ऑक्सीजन ही इज फॉर्म्ड या इट्स फॉर्म्ड सोडियम डाइऑक्साइड। ये क्या बनाता है, सोडियम डाइऑक्साइड या सोडियम ऑक्साइड बोल सकते हैं आप। पोटेशियम यानी 4 एटम्स ऑफ पोटेशियम कॉम्बिनेशन विथ 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म्ड अ पोटेशियम ऑक्साइड। जब 4 अणु पोटेशियम 2 अणु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो पोटेशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। कितने अणु, 2 अणु पोटेशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। तो हमेशा अपने दिमाग में ये बात रखनी है कि जब कोई धातु किसी ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है या ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो वो धातु के ऑक्साइड का निर्माण करता है। ये आपका क्लियर हो चुका होगा। अब चलिए इसी में हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। नोट मैंने लिखा है, धातु के ऑक्साइड भास्मिक होते हैं, दैट मीन्स बेसिक होते हैं। कुछ ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाते हैं। धातु ऑक्सीजन से संयोग करके धात्विक ऑक्साइड बनाता है। धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं, ठीक है, जो मेटल्स ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं। क्या होते हैं, वो बेसिक होते हैं। वो जल में घुलकर यानी इंसॉल्व इन वाटर वो क्या करते हैं, क्षार बना देते हैं, यानी एल्कील का निर्माण करते हैं, एल्कली बना देते हैं। तो नोट में आप लोग इसको लिख लीजिएगा कि धातु के ऑक्साइड भास्मिक होते हैं, कुछ ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाते हैं। दैट मीन्स मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, यानी इनका स्वभाव क्या होता है, ये क्षारीय होते हैं, ये भास्मिक होते हैं, दैट मीन्स बेसिक होते हैं। सम मेटल ऑक्साइड आर इंसॉल्व इन वाटर एंड मेक एल्कली। कुछ ऐसे भी ऑक्साइड होते हैं जो जल में अपने आप को घुला लेते हैं, इंसॉल्व हो जाते हैं और उसके बाद क्षार का निर्माण करते हैं। जैसे देखिए सोडियम ऑक्साइड जब बनता है तो सोडियम ऑक्साइड जब बनता है और जल में ये घुलता है तो बनाता है NaOH, दैट मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम ऑक्साइड जैसे ही जल में घुलता है तो ये बनाता है पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो आप लोग समझ गए, धातु जो है कि जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो धात्विक ऑक्साइड बनाता है, लेकिन कुछ धातु जो होते हैं वो भस्मीय होते हैं, जो जल में घुलकर क्या बनाते हैं, क्षार बनाते हैं। दैट मीन्स मेटल ऑक्साइड आर ए बेसिक इन नेचर। इनका नेचर होता है, ये प्रकृति होती है कि ये भास्मिक होते हैं। सम मेटल ऑक्साइड्स आर इंसॉल्व इन वाटर एंड मेक एल्कली। ये जल में अपने आप को घुलाकर क्षार बनाते हैं। ये रहा आपके सामने इसके एग्जाम्पल, 2 रिएक्शंस। मैंने आपको उसी समय बताया था कि जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके नाम और उसके सूत्र याद कर लीजिए। उम्मीद है आप लोग याद कर लिए होंगे। यदि आप नहीं याद किए हैं तो आपको इन रिएक्शंस को समझने में दिक्कत होगी। चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं हम ऑक्सीजन से संयोग के अगले पॉइंट पे।
जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं अभी धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में, जिसमें हमारा पहला पॉइंट है ऑक्सीजन से संयोग। ऑक्सीजन से संयोग क्लियर हो चुका है, उसमें पहला नोट आपने किया कि कुछ ऑक्साइड जो होते हैं भास्मिक होते हैं। अब दूसरा नोट 2 है, इसको हमेशा अपने माइंड में रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा हमारा नोट है द्विधर्मी ऑक्साइड। मैंने क्या बताया कि धातु के ऑक्साइड भास्मिक होते हैं, लेकिन देखिए दुनिया का कोई भी चीज़ हो उसमें एक्सेप्शन होता है, अपवाद होता है। उसी तरह धातुओं के ऑक्साइड में अपवाद होते हैं कुछ ऑक्साइड्स। धातुओं के कुछ ऑक्साइड्स जो हैं वो अम्लीय तथा क्षारीय या भास्मिक दोनों प्रकार के गुण प्रदर्शित करते हैं। यानी कुछ धातु के ऑक्साइड अम्लीय तथा भास्मिक दोनों प्रकार के गुण प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें द्विधर्मी ऑक्साइड दैट मीन्स डेवटेंट ऑक्साइड भी कहा जाता है। धातु के ऑक्साइड प्रायः भास्मिक होते हैं, लेकिन अपवाद में कुछ धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय तथा भास्मिक दोनों प्रकार के होते हैं। ये अम्ल से भी अभिक्रिया कर लेते हैं और ये भस्म से भी अभिक्रिया कर लेते हैं। यानी ये एक्सेप्शन होते हैं, लेकिन होते हैं। यानी कुछ धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीयता तथा भास्मिक दोनों प्रकार के गुणों को प्रदर्शित करते हैं और ये अम्ल तथा भस्म दोनों से अभिक्रिया कर लेते हैं। तो इसी के बारे में द्विधर्मी ऑक्साइड, ये आपका VVI क्वेश्चन है, ये प्रायः एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोग क्वेश्चन बैंक यदि आपके पास उपलब्ध होगा तो देख लीजिएगा, ये एग्जाम में प्रायः ही पूछा जाता है द्विधर्मी ऑक्साइड। यानी कुछ धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय तथा भास्मिक दोनों प्रकार के गुण प्रदर्शित करते हैं, इन्हें द्विधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। ये अम्ल तथा भस्म दोनों से अभिक्रिया करते हैं। चलिए एक बार बोर्ड पे नजर डालते हैं। तो द्विधर्मी ऑक्साइड डेवटेंट ऑक्साइड, कुछ धातुओं के ऑक्साइड में अम्लीय एवं भास्मिक दोनों प्रकार के गुण रहते हैं, ये द्विधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। ये अम्ल एवं भस्म दोनों से अभिक्रिया करते हैं। Oxides of some metals having both acidic and basic properties are called deviatant oxides. They react with both acid and base. ये दोनों प्रकार के अम्ल तथा भस्म के दोनों प्रकारों से ये क्या करते हैं, अपने आप को रिएक्ट कर लेते हैं। इसमें कौन सा है, तो देखिए ये है आपका पहला जो है ZNO यानी जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड जब सल्फ्यूरिक यानी HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बनाता है जिंक क्लोराइड और जल। लिखना जरूरी नहीं है, या नहीं तो बोली लिख देता हूं मैं, जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड, एक मिनट ज्यादा नजदीक हो रहा है। ZnCl2 को हम लोग क्या बोलते हैं, जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड यानी जब जिंक ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक HCl, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, आपको याद हो गया होगा, जब जिंक ऑक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, जिंक ऑक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बनाता है जिंक क्लोराइड और जल। ये क्या है, एक ऑक्साइड ही है। ये किससे अभिक्रिया कर रहा है, अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है। दूसरा जब हम लिखते हैं तो लिखते हैं ZNO, S मतलब सॉलिड अवस्था में है, ये ठोस के रूप में। जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है तो बनाता है Na2ZNO2 प्लस H2O। इसको बोलते हैं, याद रखिएगा हमेशा, ये सूत्र भी आपके ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाता है। इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। आपसे पूछा जाता है कि सोडियम जिंकेट का सूत्र इसमें से कौन है, तो Na2ZNO2 को सोडियम जिंकेट कहा जाता है। तो कुछ धातुओं के ऑक्साइड में देखिए अम्लीय गुण भी प्रदर्शित करता है और ये
भास्मिक गुण, यानी अम्ल से भी अभिक्रिया कर रहा है, भस्म से भी अभिक्रिया कर रहा है। अम्ल से अभिक्रिया करके जिंक क्लोराइड बनाता है, लेकिन जब ZnO यानी जिंक ऑक्साइड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी भस्म से अभिक्रिया करता है तो बनाता है सोडियम जिंकेट। इसका सूत्र हमेशा याद रखिएगा, Na2ZnO2। ये रहा आपका द्विधर्मी ऑक्साइड, इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट पे चलेंगे, यानी ऑक्सीजन से संयोग आपका एक पॉइंट हो गया और आपके दो नोट हो गए। नोट में कौन सा, धातु ऑक्साइड होते हैं या भास्मिक होते हैं, दूसरा कुछ धातु द्विधर्मी ऑक्साइड होते हैं। तो ये हमेशा क्लियरिटी अपने माइंड में रखिएगा, क्वेश्चन प्रायः आपके नोट्स से ही पूछे जाते हैं, ये हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा। हम लोग चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे, यानी हमारा दूसरा पॉइंट, पहला था ऑक्सीजन से संयोग यानी कॉम्बिनेशन विथ ऑक्सीजन। दूसरा हमारा पॉइंट है कि जल से अभिक्रिया यानी कि रिएक्शन विथ वाटर, यानी धातु जब जल से अभिक्रिया करता है, व्हेन अ वाटर इज रिएक्टेड विथ मेटल, तो क्या होता है, वो किस प्रकार का प्रतिफल देता है, प्रोडक्ट देता है। तो याद रखिएगा कि कुछ धातुएं जल से अभिक्रिया कर हाइड्रो ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। यानी जब कोई धातु को हम लोग किसी पानी में डालते हैं तो अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करने के फलस्वरूप वो हाइड्रो ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है या उससे उसका निष्कासन होता है। यानी जब रिएक्शन होता है धातु और जल का तो उससे हाइड्रो ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। देखिए मैंने बोर्ड पे लिखा है कि धातुएं जल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रो ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। कुछ लिखिएगा, कुछ धातुएं जल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रो ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। सम मेटल्स फॉर्म रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्टिंग विथ वाटर। जब कोई भी धातु हो जल से अभिक्रिया करता है, सम मतलब कुछ, इसमें भी एक्सेप्शन है, अपवाद इसमें भी आपको पढ़ने को मिलेंगे। यानी कुछ धातुओं को जब जल में डालते हैं या जल से जब वो अभिक्रिया करती हैं तो हाइड्रो ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। जैसे कि देखिए सोडियम, 2 मॉलिक्यूल्स हमने सोडियम के लिए, 2 मॉलिक्यूल्स जल के ले लिए, तो ये बनाता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। वही प्रक्रिया चलती है, 2 परमाणु, 2 एटम हमने 2 परमाणु ले लिए पोटेशियम के, 2 जल के, तो ये 2 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और 2 अणु हाइड्रोजन बनाता है। सीधी भाषा में कहा जाए तो जब धातु को पानी से संयोग कराया जाता है तो हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। सोडियम को जब जल में डालते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। व्हेन सोडियम रिएक्ट विथ वाटर मेक अ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। उसी तरह जब पोटेशियम को जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। द पोटेशियम रिएक्ट विथ द वाटर इज मेक अ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ये हमारा दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया कि जब धातुओं को किसी जल के साथ अभिक्रिया हम लोग कराते हैं तो वो बनाता है हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस। अब चलिए नीचे हमारा नोट है,
खिलाड़ी यहाँ पे है। कुछ धातुएं जल के वाष्प के साथ अभिक्रिया कर ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। कुछ ऐसी भी धातुएं हैं जिनको जल में डालिए तो वो अभिक्रिया नहीं करती हैं, वो जल के वाष्प, दैट मीन्स ट्रांसफॉर्म ऑफ वाटर। वाष्प क्या है? उसको हीट, जब वाटर को हम लोग हीट करते हैं तो वाष्प बन के उड़ता है, यानी वो क्या हो गया? फॉर्म ऑफ वाटर है, वो गैस फॉर्म है। किसका? वाटर का गैस फॉर्म वेपर होता है। तो ये क्या करती हैं? कुछ धातुएं जल के भाप के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड नहीं, ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। ये एक्सेप्शनल मेटल्स जो होते हैं ये वेपर के साथ रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। ये आपको हमेशा याद रखना है। दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनाएंगे, लेकिन कुछ धातुएं, सम मेटल्स एक्सेप्शनल, ये वेपर से यानी भाप से रिएक्शन करते हैं तो बनाते हैं ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम को जल के भाप के साथ जब रिएक्शन कराया जाता है या रिएक्ट करती हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, नॉट अ हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलता है। जब जिंक को, यानी जब हम लोग जिंक को, ये जिंक को जल वेपर ही हो गया ना, ये फॉर्म है इसका, गैस, वाटर का गैस फॉर्म वेपर होता है। जल के साथ यानी भाप, यहाँ पे लिख लीजिएगा वेपर या भाप, यहाँ लिख लीजिएगा भाप, भाप रूप में जल रहता है तो ये बनाता है ZnO प्लस H2 यानी जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। अब देखिए कुछ ऐसी भी धातुएं होती हैं जो कि जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, तो एक्सेप्शन में आप लोग उसका नाम लिख लीजिएगा। यहाँ पे मान लीजिए एक्सेप्शन, कॉपर, मरकरी, पता नहीं आप लोग धातुओं के सूत्र याद किए हैं कि नहीं, पूरा लिखना पड़ेगा। कॉपर, मरकरी, उसके बाद आपका आता है टीन, सिल्वर और गोल्ड। ये जो धातुएं हैं ये जल से अभिक्रिया नहीं करती हैं। आप सोना को पानी में डाल दीजिए कोई रिएक्शन नहीं होगा, टीन को पानी में डाल दीजिए कोई रिएक्शन नहीं होगा, कॉपर को पानी में डाल दीजिए वो किसी प्रकार का कोई रिएक्ट नहीं करती हैं। तो ये जो धातुएं एक्सेप्शन में याद रखिएगा, कॉपर, मरकरी, टीन, सिल्वर और गोल्ड, ये जो हैं पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। कुछ धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। कुछ धातुएं जल के भाप के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। ये आपका क्लियर हो गया है। और कुछ एक्सेप्शन जो है, अपवाद धातुएं जो हैं ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। तो चलिए आज आपका यहीं पे ये जो टॉपिक है इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके अगले पॉइंट को अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। अपना ख्याल रखिएगा, बड़ों का सम्मान कीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए।